खान सर की शादी नहीं लीक हुई और ये पेपर कैसे लीक हो रहा है? खान सर की इतने बड़े हस्ती है, उनकी भाग गया है। 6 बच्चों की माँ भाग गई, 2 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई। भगौड़े लोग भाई भागेंगे, इसको कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये सरकार का काम है, सरकार कोई कड़ा कानून लाए। सरकार ही छुट्टा छोड़ दिया है कुत्ते कुत्तियों की तरह लिविंग रिलेशन में, तो सब कर रहे हैं वही जो सरकार कर रही है। आज मैं देखी 6 बच्चों की माँ जो है कि भाग गई है, पति बेचारा बिलक बिलक के रो रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो मैडम। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनासी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और पूरा वीडियो वॉच करेंगे ना तभी मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बात मैं जो है कि कर रही हूँ एसएससी पेपर लीक पे। ये मैं अब देखो, मीडिया वाले को कोई काम धंधा है नहीं। हाँ, मीडिया वाले वही दिखा रहे हैं, वही कंटेंट ला रहे हैं जो ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर मीडिया वाले हैं जो थोड़ा अच्छा खासा लेवल पे चले गए हैं। ये देश की जो है कि जो देश में हानि हो रहा है वो ये लोग नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग क्या दिखा रहे हैं? 6 बच्चों की माँ भाग गई, चरित्रहीन थी तो भाग गई। उसको 6 बच्चे का मुंह नहीं देखी, 6 पैदा क्यों की? और उससे भी बड़ा बेशरम वो आदमी जो 6 बच्चे की माँ लेके गया। अब सोचो, इसको थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर 6 बच्चे की माँ को ले जा सकता है तो कल को ये किसी की माँ को लेके जा सकता है, वो अपनी माँ का नहीं होगा। कड़वा सच है। तो मीडिया वालों से विनम्र निवेदन है मेरा कि जो देश में हमारे हो रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिससे आने वाले समय में नौकरी मिलना जो है कि मुश्किल हो जाएगा, उस पे प्रकाश डालो ना भाई। एसएससी का पेपर लीक हुआ है, उसपे तो कभी किसी जो है कि यूट्यूबर मीडिया वाले का नहीं आया अभी तक वीडियो। कैसे लीक हो रहा है? खान सर की शादी नहीं लीक हुई और ये पेपर कैसे लीक हो रहा है? खान सर की इतने बड़े हस्ती है, उनकी शादी लीक नहीं हुई। इसी देश में है ना, बहुत बड़े हस्ती है, उनकी शादी नहीं लीक हुई, पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? कैसे हो जा रहा है? भविष्य के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मीडिया वालों को छिनरपन करना है, साया चोली घघरा दिखाना है, बच्चों की माँ भाग गई दिखाना है, कब बच्चा पैदा की दिखाना है, पति के साथ कब जो है कि मतलब मैं क्या बोलूं, आप लोग को भी लगेगा, लेकिन ये सब मैं देख रही हूँ। अभी हो गया है वहां जौनपुर में किराए बरेली वाला जो कांड चल रहा है, वहां गया है, दिखा रहा है पति मिथिलेश और काजल ने शादी कर लिया और तमाम बातें। वो सब मैं अपने चैनल पे बोल भी नहीं सकती अपने मुंह से। तो भैया छिनरपन मत दिखाओ, दिखाना है तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा नहीं है। भाग गई, परा गई, आ गई, चली गई, उन सबों का भैया अपना मैटर है, उन सबों का अपना चरित्र है, अपना मानसिकता है, शिक्षा की कमी है या जो है कि धार्मिक बातों की कमी है। थोड़ा धर्म से वो सब जुड़ेंगी, थोड़ा अपने संतों को सुनेंगी तो थोड़ा बुद्धि दिमाग काम करेगा। लेकिन क्या है कि अब उम्र कम है और गलतियां होती जा रही हैं, गलतियां होती। कलयुग की जो है कि कलयुग की परछाई है। अब सोचिए कलयुग पूरा आ जाएगा तब क्या होगा। तो हम मीडिया वालों से ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, ये छिनरपन छोड़ करके देश के बारे में सोचना शुरू करो, देश के मुद्दे दिखाओ आप लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला समय सुधर सकता है, बच्चों की भविष्य सुधर सकती है। अभी देखिए वोट चोरी की मुद्दा चला है। वोट चोरी के मुद्दा में जब जो है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है, तो उसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे भी घर से एक मतलब मेरे खानदान से भी एक है बीजेपी में, उनको बुरा लगेगा। वो बाइट दिए थे कि अमेरिका से अंकल जो है कि भेजते हैं लिख करके, वही ये तो राहुल तो मंद बुद्धि है ही, वही पढ़ देते हैं। लेकिन भाई पढ़ने के लिए भी नॉलेज चाहिए। ऐसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के कोई कैसे पढ़ लेगा? एक गलत है। और मैं ये वोट चोरी हो रही है, एसएससी का जो है कि पेपर लीक हो रहा है, इस सब के बारे में बताइए ना भाई साहब। हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा देश जो है कि महंगाई मुक्त कैसे होगा? हमारे देश में जो है कि गरीबी कैसे कटेगी? इस सब पे बात करिए ना आप लोग। सरकार के लिए आवाज उठाइए ना, सरकार को पे दबाव डालिए ना। हमारे ये क्यों नहीं कोई दिखा रहा है कि अनुराग यादव को अभी तक जो है कि इंसाफ नहीं मिला? अनुराग यादव का गरीब पिता मरने को आ गया है, वो बेड पे लेट के रो रो के गुहार लगा रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल की पिक्चर हो गई है, अभी तक उस बच्चे को जो है कि इंसाफ नहीं मिला। और उसके बाद कम से कम मीडिया पर मैं देखी हूँ, यूट्यूब पर देखी हूँ, 100 बच्चे काटे गए हैं, 100 बच्चे काटे गए हैं। क्यों? अपराध ऐसे क्यों बढ़ रहा है भाई? ये सब दिखाओ ना, छिनरपन क्यों दिखा रहे हो? भाग गई तो जो है कि बच्चा पैदा कर दी तो साथ में एक साथ में सब खा रहे हैं, पूरी भाजी खा रहे हैं। अरे हद होता है भाई।
ये सब दिखाओ ना। आए दिन बच्चे मारे काटे जा रहे हैं चंद जमीन के लिए। कल एक माँ और बेटे को एक चाचा नहीं मार डाला। आप लोग जो है कि ये हत्या जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, इस पे बातें करिए, इसको रोकने का काम करिए। ना कि आप लोग जो है कि जो ये जो चनिया और चोली दिखा रहे हो। कौन सी कितनी शादी। अरे भाई साहब, हद तो तब हो गई जब वो जौनपुर की एक काली सी औरत है, 2 काले काले उसके पति हैं, 2 सगे भाई को पति बनाई है। 2 सगे भाई से अकेली औरत शादी की है, देवर से भी उसके भाई से भी। साथ में सब रहते हैं, दोनों के 3-3 बच्चे हैं कि एक का 3 एक का 2 बच्चा है, 5 बच्चे हैं। वो दिखाने पहुंच जाएंगे। अनुराग के लिए कोई इकट्ठा नहीं हुआ। अनुराग के लिए कुछ अच्छे मीडिया वाले इकट्ठा हुए जो आज भी दिखाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब मिला करके हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे देश में महंगाई इतनी आ गई है कि पूरा घर कमा रहा है फिर भी हम महीने भर का खर्च नहीं निकल पा रहा है। हाँ, मजदूरी करते हैं हम गरीब लोग, लेकिन हम लोग महीने भर का अच्छे से खान पीन कपड़ा लत्ता नहीं हो पाता है। इन सब चीजों पर दिखाइयो ना आप लोग। भाग गई पर आ गई 6 बच्चे पैदा कर ली, वहां जाके 2 कर ली। अरे भाई, ये क्या दिखा रहे हो आप लोग? आप लोग ये मतलब क्राइम को बढ़ा रहे हो। वो भाग गई, उसके साथ गई, उसका पति मर गया, उसको वहां पे सुहागन बना दिया गया। उसको जो है कि डॉलर आने लगे विदेश से, पैसे आने लगे देश से। अरे आप लोग करो, सबका सपोर्ट करो, सबका मदद करो। आप लोग के पास पैसा है, करो मदद, लेकिन थोड़ा सा इधर भी प्रकाश डालो कि हमारे देश में महंगाई कैसे खत्म होगी, कम कैसे होगी, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। इसको रोकने का काम करिए, ना कि बढ़ावा देने का काम करिए। आज ठीक है 6 बच्चे की माँ भाग गई, कल 2 बच्चे की माँ भागी थी, आने वाले समय में 12 बच्चे की माँ भागेगी। तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है, ना कि इसको आग में हवा देके और फैलाने की जरूरत है। तो होता है, टेंशन होता है। इस समाज में हम रहते हैं, हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे, असर हमारे बच्चे पर भी आएगा, हमारे बच्चे का भविष्य खराब होगा। तो टेंशन होता है। इस सब बारे में आप लोग दिखाइए। लेकिन कितने तो मीडिया वालों को मैं देखती हूँ ना, बोलने का ढंग नहीं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, माइक किसी के मुंह में घुसा देते हैं। अब एक बार की बात मैं बता रही हूँ, ऐसे ही बिहार में आए थे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी। तो एक मीडिया वाला, मतलब जो भी माइक ले रहा है, मोबाइल ले रहा है, वो मीडिया वाला हो जा रहा है। तो जाके खान सर के मुंह में माइक घुसेड़ के बोल रहा है, खान सर, विरोधी लोग यहाँ पे जो है कि विरोध कर रहे हैं कि बागेश्वर वाले बाबा नहीं आएंगे और आ चुके हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे आप क्या कहना चाहते हैं? आप विरोध में है कि सिरोध में है? उसमें खान सर पॉलिटिक्स में है क्या कि खान सर बताएंगे कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ? अरे भाई, कुछ तो अक्ल रखो। सवाल करने, किसी के घर पे कोई मर जाता है, मीडिया वाले उसकी मतलब किसी का बच्चा मर गया, माँ बिलख रही है, तड़प रही है, बेहोश हो रही है, और वहां पे मीडिया वाले मुंह में माइक घुसा के बोलते हैं आपका बेटा मर गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसी में तुरंत जवाब देना चाहिए कि भाई, जैसा तेरा बेटा मरने पे तुझे महसूस होगा, वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है। अरे शर्म करो भाई, कुछ तो नॉलेज रखने के बाद आप निकलो। किसी का मतलब आप आत्मा को दुखाओ मत। आप अगर सहानुभूति नहीं दे सकते, आप साथ नहीं दे सकते, आप मजबूती से खड़े नहीं हो सकते, तो किसी का अधिकार नहीं है कि किसी को जाकर के तकलीफ दे। ये सब सुन करके, देख करके दिमाग ठनक जाता है। लेकिन वही है कि इसी समाज में हम रहते हैं। समाज को बनाया किसने है? हम ही लोगों ने बनाया है ना। इसी में से एक परिवार में होते हैं, तो जो कि सबका अलग अलग मानसिकता होता है। कोई जो है कि मांस मदिरा का सेवन करता है, कोई माला जपता है, कोई भगवान में रमा होता है, कोई नौकरी करता है, कोई आलसी। तो वैसे ही हमारा समाज है। कोई उसमें बलात्कारी है, कोई अपने जो है कि हत्यारा है, कोई जो है कि संस्कारी है, कोई प्रेमानंद जी महाराज को सुनना पसंद करता है, तो कोई प्रेमानंद महाराज जी का जो है कि विरोध करना पसंद करता है। तो ऐसा है हमारा समाज। हमें लग रहा है कि हमें ऐसा मीडिया चाहिए, ऐसा। देखिए, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला गया है। हाँ, तो मीडिया अपनी काम करे। और कुछ पत्रकार भाई हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ तुच्छ पत्रकारों की बात करती हूँ जो जाकर के अश्लीलता दिखाते हैं और वहां पे पूरा वो बताते हैं कि एक मैं बता रही हूँ बिहार की कहानी, आप लोग देखे होंगे। छोटा सा बच्चा है, भाभी का देवर लगता है। उस दिन उस औरत का जो है कि एनिवर्सरी था, सालगिरह था। एक मीडिया वाले जाके बोल रहा है कि तुम बोल दो कि मैं अपने देवर से शादी कर रही हूँ,
और वो जो है कि व्यूज के चक्कर में बोल दे कि मैं अपने देवर से शादी कर रही हूँ, हो गई वायरल। अरे समाज में गंदगी क्यों फैला रहे हो आप लोग? अगर अच्छाई नहीं फैला सकते हो तो कुछ अच्छे मीडिया वालों से सीखो ना, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। वायरल होने के लिए, व्यू कमाने के लिए आप लोग कुछ भी दिखाते हो। गलत हाथ में सत्ता चला जाए, गलत हाथ में माइक चला जाए, गलत हाथ में जो है कि पति चला जाए, गलत हाथ में पत्नी चली जाए, तो यही होता है जो हो रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग जो है कि बताइएगा कैसा लगा, क्या है जो है कि कमेंट करके मनोबल बढ़ाइएगा, तभी हम आगे बोल पाएंगे।